साइंसी लिहाज से बुर्राक की रफ्तार कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाजरीन, इस्लामी माह रजबुल मुरज्जब को इंतहाई अहमियत हासिल है। ये मुबारक महीना इस्लाम में एक बाबरकत महीनों में शुमार होता है, जिसकी अहमियत हमारे आका सरदारुल अंबिया ने अहादीस मुबारका में बयान फरमाई है। माह रजब अपने दामन में बेशुमार बरकतें और रहमतें रखता है। रूहानी तौर पर भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, मगर इस वक्त ये मौजू नहीं है। इस माह मुबारक में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजज़ा वाक़या मिराज है। कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल के इब्तदा में यूं जिक्र किया है, पाक है वो ज़ात जिसने रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदाए खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर करवाई। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो के दो हिस्से हैं, एक वाक़या मिराज और दूसरा साइंस। और ये कि वाक़या मिराज की असल हकीकत क्या है, साइंस वाक़या मिराज के मुतल्लिक क्या कहती है, साइंस के मुताबिक बुर्राक की रफ्तार कितनी थी, आसमानों का यह सफ़र कितनी देर में तय हुआ। इसके साथ साथ हम आपको देंगे वाक़या मिराज के मुतल्लिक कुछ दिलचस्प मालूमात। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, वाक़या मिराज हिजरत से 5 साल कबल पेश आया, जब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर करवाई। और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है। वाक़या मिराज को आपने मुतअद्दिद बार पढ़ा और उलमा और खुतबा से बारहा सुना होगा। मौजूदा दौर साइंसी तरक्की के ज़माने का उरूज है और इसमें ऐसी ऐसी इजादात हो चुकी हैं जिनको बगैर किसी दलील के माना और देखा जा सकता है। वाक़या मिराज से इनकार करने वाले आज के दौर में ऐसी हज़ारों इजादात अपनी आंखों से देख और इस्तेमाल कर रहे हैं। रजब शरीफ की 27वीं शब अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात आपसे मुलाकात चाहते हैं। चुनाचा आपको एक बुराक पर सवार करके मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस लाया गया, जहां 1,24,000 अंबिया और रसूल ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। अब यहां से दूसरे मरहले का आगाज होता है। आपको आसमानों पर ले जाया जाता है, जहां पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून और छठे पर कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जद्दुल अंबिया हजरत सय्यिदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। यहाँ ही बैतुल मामूर और सिदरतुल मुंतहा है, जो जिब्राइल अमीन की आराम गाह है, और ये मखलूक की हद फासल है। आज जदीद साइंस भी इन्हीं तहकीकात को बुनियाद बनाकर इसकी सच्चाई तक रसाई हासिल कर चुकी है कि रफ्तार में कमी बेशी के मुताबिक किसी जिस्म का बर वक्त फैलना, सुकड़ जाना और जिस्म के फासलों के हुजम का फैलना और सुकड़ना कवानीन फितरत और मंशा रब्बुल इज़्ज़त के ऐन मुताबिक है। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया की तेज तरीन चीज रोशनी है, जिसको आइंस्टाइन ने नजरिया इजाफत में बयान किया कि रोशनी 1,46,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है। रोशनी कायनात की एक अहम तरीन तवानाई है और इस कायनात में मौजूद चीज़ों के वजूद का एहसास हमें रोशनी से ही होता है। जदीद फिजिक्स में सितारों और कहकशां के दरमियान फासलों और रफ्तार का तयन रोशनी ही की रफ्तार से किया जाता है। इसी तरह अगर बुर्राक का मुतालिया किया जाए तो ये अरबी के लफ्ज़ बर्क से बना है, जिसका मतलब है तेज़ी, यानी बिजली की रफ्तार से सफ़र करने वाला। और जब कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती है तो उसके नज़दीक वक्त थम जाता है, जिसे साइंस की ज़ुबान में टाइम ट्रैवल कहा जाता है। और कुरान पाक में भी टाइम ट्रैवल से मुतल्लिक वाज़ेह इशारा मौजूद है।
चुनांचे कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मलका बल्कीस का तख्त लाने का वाक़या बड़ी फसाहत और बलागत के साथ मौजूद है। मुफस्सिरीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से मलका सबा बल्कीस का तख्त 900 मील की मुसाफत पर बयान किया है, जिसे आपके तलब करने पर एक ताकतवर जिन ने आपकी मजलिस बर्खास्त होने से कबल लाने का कहा, जिसे मकामी टाइम ट्रैवल के तहत ये कुदरत हासिल थी कि वो आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले 900 मील की मुसाफत से तख्त बल्कीस को हाजिर कर देगा, मगर आपने इससे भी जल्दी लाने के लिए इरशाद फरमाया। चुनांचा ऐसे में आपके एक सहाबी आसिफ बिन बरखिया, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसने चश्मे ज़दन में लाने का अर्ज किया और फौरन हाजिर कर दिया, जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे रब का फजल है, जहां सातवें आसमान से आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना करीब बुला लिया जैसे तीर कमान हो या दो कमानों का आपस में मिलन, और फिर खूब राज़ो न्याज और उम्मत की बख्शिश की बातें हुई जो उलमाए कराम बयान फरमाते रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बुर्राक के मुतल्लिक कुछ और तफसीलात भी बताते चलें। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक में वाक़या मेराज के हवाले से बयान किया गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बुराक लाया गया। वो एक लंबे कद और सफ़ेद रंग का चौपाया था, गधे से बड़ा और खच्चर से कम था। उसका कदम नज़र की इंतहा पर पड़ता था। मैं उस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचा और जिस जगह अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधते थे वहां मैंने उसको बांध दिया। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकअत पढ़कर बाहर आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन में शराब और दूसरे में दूध लेकर आए। मैंने दूध ले लिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर मुझे आसमान पर ले जाया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। पूछा, तुम कौन हो? कहा, जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ, उन्हें बुलाया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हमारे लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया गया। वाक़या मिराज के हवाले से तिरमिज़ी शरीफ में भी एक वाक़या बयान किया गया है कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुर्राक को लेकर आए तो वो रक्स करने लगा था। इस हदीस की रूह से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में शब मिराज बुराक लाया गया, जिस पर ज़ैन कसी हुई थी और लगाम डाली हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में उस बुर्राक के रक्स की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर सवार होना मुश्किल हो गया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, क्या तू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह कर रहा है? हालांकि आज तक तुझ पर कोई ऐसा शख्स नहीं सवार हुआ जो अल्लाह की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम हो। ये सुनकर वो बुराक शर्म से पसीना पसीना हो गया। नाजरीन, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर सवार किया गया तो वो फ़ख्रो इन बसात से नाचने लगी कि आज इसे स्याहे लामकां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होने का ला ज़वाल एजाज़ हासिल हो रहा है। बुराक इस सादत उज़्मा पर वजद में आ गया। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस सवारी से फरमाया, रुक जा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, तुझ पर जो सवार बैठा है आज तक तुझ पर ऐसा सवार नहीं बैठा। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर सवार करके उन्हें बैतुल मुक़द्दस की जानिब ले जाया गया। बुर्राक की रफ्तार का ये आलम था कि जहां सवार की नज़र पड़ती वहां उसका कदम पड़ता। नाज़रीन, कहा जाता है कि मौजूदा साइंस इंसानी शऊर के इर्तिका का उरूज है, लेकिन साइंसदान और दानिशवर ये हकीकत तस्लीम करने पर मजबूर नजर आते हैं कि इंसान कुदरत की वदीयत करदा सलाहियतों का अभी तक सिर्फ 5% हिस्सा इस्तेमाल कर सका है। कुदरत की अता करदा बकिया 95% सलाहियतें इंसान से पोशीदा हैं। वो इल्म जो 100% सलाहियतों का अहाता करता हो उसे 5% महदूद जहन से समझना नामुमकिन अमर है। वाक़या मिराज एक ऐसी ही मुसल्लमा हकीकत है, जदीद इल्म जिसको अभी तक मुकम्मल समझ नहीं पाया। मौजज़ात व करामात की हकीकत मुशाहिदे और फितरी क़वानीन से मुकम्मल बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि ये माफ़ोक़ल फितरत होते हैं। लेकिन जदीद साइंस
آج جہاں تک پہنچ چکی ہے، ایسے کاموں کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناممکن ہے اور غیر معقول و محال ہے۔ واقعہ معراج بعض لوگوں کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ کہتے ہیں ایسے فضائی سفر میں پہلی رکاوٹ کشش ثقل ہے کہ جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی وسائل و ذرائع کی ضرورت ہے، کیونکہ زمین کے مدار اور مرکز ثقل سے نکلنے کے لیے کم از کم 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی ضرورت ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ زمین کے باہر خلا میں ہوا نہیں ہے، جبکہ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تیسری رکاوٹ ایسے سفر میں اس حصے میں سورج کی جلا دینے والی تپش ہے کہ جس حصے پر سورج کی مستقیم روشنی پڑ رہی ہے اس حصے میں مار ڈالنے والی سردی ہے کہ جس میں سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی۔ اس سفر میں چوتھی رکاوٹ وہ خطرناک شعاعیں ہیں کہ فضائے زمین سے اوپر موجود مثلاً کاسمک ریز، الٹرا وائلٹ ریز اور ایکس ریز۔ یہ شعاعیں اگر تھوڑی سی مقدار میں انسانی بدن پر پڑیں تو بدن کے آرگنزم کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن فضائے زمین کے باہر یہ شعاعیں بہت تباہ کن ہیں۔ زمین پر رہنے والوں کے لیے زمین کے اوپر موجود فضا کی وجہ سے اس کی تپش ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور مشکل اس سلسلے میں یہ ہے کہ خلا میں انسان بے وزن کی کیفیت سے دو چار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ تدریجاً بے وزنی کی عادت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر زمین کے باسی بغیر کسی تیاری اور تمہید کے خلا میں جا پہنچے تو بے وزنی سے نمٹنا بہت ہی مشکل یا ناممکن ہے۔ آخری مشکل اس سلسلے میں زمانے کی مشکل ہے۔ یہ ایک نہایت اہم ترین رکاوٹ ہے، کیونکہ دور حاضر کے سائنسی علوم کے مطابق روشنی کی رفتار ہر چیز سے زیادہ ہے، اور اگر کوئی شخص آسمانوں کی سیر کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ روشنی کی رفتار سے بہت کم رفتار پر زمین پر آنے والے شہابیے ہوا کی رگڑ سے جل جاتے ہیں اور فضا میں ہی بھسم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سفر پلک جھپکنے میں طے کر سکے؟ ان اعتراضات کی وجہ سے کچھ مخلص مسلمانوں نے یہ تعویل کرنی شروع کر دی کہ معراج خواب میں ہوئی، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کی حالت میں تھے اور پھر آنکھ لگ گئی، اور یہ تمام واقعات عالم رویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے یا روحانی سفر میں درپیش آئے۔ جسم کے ساتھ اتنے زیادہ فاصلوں کو لمحوں میں طے کرنا ان کی سمجھ سے باہر ہے، حالانکہ اسرا کے معنی خواب کے نہیں، جسمانی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں لفظ سبحان الذی سے ابتدا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا جو فطرت کے عام قوانین سے ہٹ کر واقع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا مقصود تھا، لہٰذا رات کے قلیل حصے میں یہ عظیم الشان سفر پیش آیا، اور یہ وقت زمان و مکان کی فطری قیود سے آزاد تھا۔ واقعہ معراج اگر خواب ہوتا تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ خواب میں اکثر انسان مافوق الفطرت باتیں ہی دیکھتا ہے۔ ناظرین، اب واقعہ معراج کی ممکن سائنسی توجیحات کی طرف آتے ہیں۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی دو حصوں پر مبنی ہے۔ ایک حصہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ خصوصی نظریہ اضافیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لیں گے۔ فرض کیجئے ایک ایسا راکٹ بنا لیا گیا جو روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے ذرا کم رفتار پر سفر کر سکتا ہے۔ اس راکٹ پر ایک ٹیم روانہ کی جاتی ہے۔ راکٹ کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ زمین پر موجود تمام لوگ اس کے مقابلے میں بے حس و حرکت نظر آتے ہیں۔ راکٹ کا عملہ مسلسل 1 سال تک ایسی رفتار سے خلا میں سفر کرنے کے بعد زمین کی طرف پلٹتا ہے اور اسی تیزی سے واپسی کا سفر بھی کرتا ہے، مگر جب وہ زمین پر پہنچتے ہیں تو انہیں علم ہوتا ہے کہ یہاں تو ان کی غیر موجودگی میں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اپنے جن دوستوں کو وہ لانچنگ پیڈ پر خدا حافظ کہہ کر گئے تھے، انہیں مرے ہوئے بھی 50 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور جن بچوں کو وہ گاؤں گاؤں کرتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے، وہ سن رسیدہ بوڑھوں کی حیثیت سے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ شدید طور پر حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو سفر میں 2 سال گزارے، لیکن زمین پر اتنے برس کس طرح گزر گئے۔ اضافیت میں اسے جڑواں تقاضا کہا جاتا ہے، اور اس تقاضے کا جواب خصوصی نظریہ اضافیت وقت میں تاخیر کے ذریعے فراہم کرتا ہے۔ جب کسی چیز کی رفتار بے انتہا بڑھ جائے اور روشنی کی رفتار کے قریب پہنچنے لگے تو وقت ساکن لوگوں کے مقابلے میں سست پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔
यानी ये मुमकिन है कि जब हमारी मिसाल के खलाई मुसाफिरों के लिए 1 सेकंड गुजरा हो तो ज़मीनी बाशिंदों पर इसी दौरान में कई घंटे गुजर गए हों। इसी मिसाल का एक और अहम पहलू ये है कि वक्त सिर्फ मुतहर्रिक शय के लिए आहिस्ता होता है। लिहाजा अगर कोई साकिन फ़र्द मज़कूरा रॉकेट में सवार अपने किसी दोस्त का मुंतज़िर है तो उसके लिए इंतज़ार के लम्हे तवील होते ही चले जाएंगे। यही वो मकाम है जहां आकर हम नज़रिया इजाफियत के ज़रिए वाक़े मिराज की तोजी में गलती कर जाते हैं। ये एक हकीकत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र से वापस आए तो हुजरा मुबारक के दरवाजे पर लटकी हुई कुंडी उसी तरह हिल रही थी जैसे आप छोड़ कर गए थे। गोया इतने तवील अरसे में ज़मीन पर एक लम्हा भी नहीं गुजरा। अगर खसूसी नज़रिया इजाफियत को मद्देनज़र रखा जाए, इस वाक़े की हक़ानियत जानने की कोशिश की जाए तो मालूम होगा कि इस्लाहन ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में कई बरस गुजर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नज़रिया इजाफियत का ही दूसरा हिस्सा यानी अमूमी नज़रिया इजाफियत हमारे सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देता है। अमूमी नज़रिया इजाफियत में आइंस्टाइन ने वक्त और खला को एक दूसरे से मरबूत करके ज़मानो मकान की मखलूत शक्ल में पेश किया है और कायनात की इसी अंदाज से मंजर कशी की है। कायनात में 3 जहतें मकानी हैं जिन्हें हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई से ताबीर करते हैं, जबकि एक जहत ज़मानी है जिसे हम वक्त कहते हैं। इसी तरह अमूमी इजाफियत ने कायनात को ज़मानो मकान की एक चादर के तौर पर पेश किया है। तमाम कहकशाएँ, झुरमट, सितारे, सियारे, सियारचे और शहाबिये वगैरह कायनात की इसी ज़मानी चादर पर मुनहसिर हैं और वक्त की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के ताबे हैं। इंसान चूँकि इसी कायनात मज़ाहिर का बाशिंदा है, लिहाजा इसकी कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। आइंस्टाइन के अमूमी नज़रिया इजाफियत के तहत कायनात के किसी भी हिस्से को ज़मानो मकान की इस चादर में एक नुक्ते की हैसियत से बयान किया जा सकता है। इस नज़रिए ने इंसान को एहसास दिला दिया कि वो कितना बेवक़्त और किस कदर महदूद है। कार्ल सागन, जो एक मशहूर अमरीकी माहिर फल्कियात है, अपनी किताब कॉस्मोस में एक फर्जी मखलूक का तस्वुर पेश करता है जो सिर्फ 2 जहती है। वो मेज़ की सतह पर पड़ने वाले साए की मानिद हैं। उन्हें सिर्फ 2 मकानी जहतें ही मालूम हैं जिनमें वो खुद वजूद रखते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई। चूँकि वो इन्हीं 2 जहतों में महदूद हैं, लिहाजा वो ना तो मोटाई या ऊंचाई का अदराक कर सकते हैं और ना ही उनके यहाँ मोटाई या ऊंचाई का कोई तस्वर है। वो सिर्फ एक सतह पर रहते हैं। ऐसे ही किसी मखलूक से इंसान जैसी सहजहती मखलूक की मुलाकात हो जाती है। राहो रस्म बढ़ाने के लिए सहजहती मखलूक इस 2 जहती मखलूक को आवाज़ देकर पुकारती है। इस पर 2 जहती मखलूक डर जाती है और समझती है कि ये आवाज़ उसके अपने अंदर से आई है। सहजहती मखलूक 2 जहती सतह में दाखिल हो जाती है ताकि अपना दीदार करा सके, मगर 2 जहती मखलूक की तमाम तर हिस्सियात सिर्फ 2 जहतों तक ही महदूद हैं। इसीलिए वो सहजहती मखलूक के जिस्म का वही हिस्सा देख पाती है जो उस सतह पर मौजूद है। वो मजीद खौफजदा हो जाती है। उसका खौफ दूर करने के लिए सहजहती मखलूक 2 जहती मखलूक को ऊंचाई की समत उठा लेती है और वो अपनी दुनिया वालों की नज़र में गायब हो जाता है, हालांकि वो अपने असल मकाम से ज़रा सा ऊपर जाता है। सहजहती मखलूक उसे ऊंचाई और मोटाई वाली चीज़ें दिखाती है और बताती है कि ये एक और जहत है जिसका मुशाहिदा वो अपनी 2 जहती दुनिया में रहते हुए नहीं कर सकता था। आखिरकार 2 जहती मखलूक को इस दुनिया में छोड़कर से जहती मखलूक रुखसत हो जाती है। इस अनोखे तजुर्बे के बारे में जब ये 2 जहती मखलूक अपने दोस्तों को बताती है और कहती है कि उसने एक नई जहत का सफ़र किया जिसे ऊंचाई कहते हैं, मगर अपनी दुनिया की महदूदियत के बायस वो अपने दोस्तों को समझाने से कासिर है कि ऊंचाई वाली जहत किस तरफ है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि आराम करो और जहन पर दबाव ना डालो, क्योंकि उसके ख्याल में उसका दिमाग खराब हो गया है। हम इंसानों की कैफियत भी 2 जहती सतह पर महदूद इसी मखलूक की मानिद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी तबाई कफ्स 4 जहती है और इसे हम वसी और रीज़ कायनात के तौर पर जानते हैं। हमारी तरह कायनात के रूबे अमल तिब्बी कवानीन भी इन्हीं 4 जहतों पर चलने के पाबंद हैं और इनसे बाहर नहीं जा सकते। यही वजह है कि आलम बाला की कायनात की तफहीम हमारे लिए नामुमकिन है और इस जहां दीगर के मज़ाहिर हमारे मुशाहिदात से बालातर हैं। अब हम वापस आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आलम दुनिया यानी काबिल मुशाहिदा कायनात और आलम बाला यानी हमारे मुशाहिदे और अदराक से मावरा कायनात
दो अलग ज़मानी और मकानी चीज़ें हैं। ये एक दूसरे को करीब तो कर सकती हैं, लेकिन बे इंतहा कुर्बत के बावजूद एक कायनात में जो कुछ हो रहा है इसका दूसरी कायनात में होने वाले अमल पर असर पड़ेगा और ना इसे वहाँ महसूस किया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मान व मकान की कायनाती चादर के एक नुक्ते पर से दूसरी ज़मानी व मकानी चादर पर पहुँचे और मेराज के मुशाहिदात के बाद खा उसकी मुद्दत कितनी ही तवील क्यों ना हो रही हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मान व मकान की कायनाती चादर के बिल्कुल उसी नुक्ते पर वापस पहुँच गए जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से कबल थे। और ये वही नुक्ता था जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे की कुंडी इसी तरह हिलती हुई मिली जैसी कि वो छोड़कर गए थे। मेराज के वाक़े में वक्त की ताख़ीर की बजाय ज़मान व मकाम में सफ़र यानी टाइम ट्रैवल वाला नज़रिया ज़्यादा सही महसूस होता है। नाज़रीन, आजकल साइंसी दुनिया में टाइम ट्रैवल या वक्त में सफ़र का तज़किरा आम है। ये एक दिलचस्प मौजू है जिस पर फिल्में आम लोगों के लिए साइंस फिक्शन ही होती हैं। क्या ये कहानी से बढ़कर भी कुछ है? क्या वक्त में सफ़र मुमकिन है? आएं पहले आसान लफ्ज़ों में समझें कि वक्त में सफ़र यानी टाइम ट्रैवल क्या है। हमें जो कुछ भी नज़र आता है वो रोशनी का किसी चीज़ से मुनअक्स होकर उसका अक्स हमारी आंख के जरिए आसाब तक लेकर जाने की वजह से है। रोशनी की रफ्तार 1,46,000 मील या तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, जिसकी वजह से हमें अतराफ के मनाजर फौरन नजर आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ ज़मीन से 3 लाख किलोमीटर दूर है तो इससे मुनक़िस होने वाली रोशनी की किरण हमारी आंखों तक 1 सेकंड में पहुंचेगी। इस तरह हमें वो चीज़ 1 सेकंड से पहले वाली नजर आएगी। सूरज का फासला ज़मीन से 150 किलोमीटर है और इसकी किरण हम तक तकरीबन 8 मिनट में पहुंचती है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें जो सूरज नजर आता है वो 8 मिनट पहले का होता है। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए फ़र्ज करें अगर हम रोशनी की दुगना रफ्तार से सूरज जितने फासले पर मौजूद किसी सितारे या स्यारे पर जाकर पलट आएं तो हमारा जाना 4 मिनट में और वापसी भी 4 मिनट में होगी और कुल सफ़र 8 मिनट का होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि ज़मीन पर पहुंचकर हम खुद अपने आप को वापसी का सफ़र करते देखेंगे, लेकिन वजह इसकी ये होगी क्योंकि रोशनी की वो किरणें जो हमसे लेकर ज़मीन की तरफ आ टकरा कर मुनक़िस होकर हमारी मुतहर्रिक तस्वीर रही थी, उनको तो कुदरती तौर पर हमारी आंख तक जा पहुंचने में 8 मिनट लगने हैं, जबकि हम उनसे पहले 4 मिनट में रोशनी की दुगनी रफ्तार की वजह से ज़मीन पर आ गए। इसी तरह हमारा मुतहर्रिक अक्स कुदरती वक्त यानी 8 मिनट में हमारी आंखों में दाखिल होंगे, जिसकी वजह से हम खुद को देख रहे होंगे। यही मुस्तकबिल या वक्त में सफ़र है। इसको टाइम ट्रैवल कहा जाता है, यानी रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ रफ्तार सफ़र जिसमें हाल पीछे रह जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो ज़मीन पर वही हालात थे, हालांकि आप बहुत तवील वक्त यहाँ से गैर हाजिर रहे थे। जाहिर यही होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी की रफ्तार से भी बहुत ज़्यादा रफ्तार से सफ़र किया, इसलिए ज़मीन पर वक्त नहीं गुजरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी हो गई। कुरान में इसका तज़किरा इसके किताब इलाही होने का सबूत है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान वक्त में सफ़र कर सके? देखिए, इस दौर के काबिल तरीन साइंसदान मिस्टर हॉकिंग इसके बारे में क्या कहते हैं। मैं वक्त में मुस्तकबिल में सफ़र पर यकीन रखता हूँ। वक्त हम सबको साथ लिए दरिया की तरह बहता है, लेकिन ये एक और तरह से दरिया की तरह बहता है। ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रफ्तार से बहता है और यही वक्त में सफ़र की कलीद है। ये तसव्वुर 100 साल पहले आइंस्टाइन ने दिया। मुख्तसर ये कि ज़मानो मकाम में सफ़र यानी वक्त को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना फ़िलहाल थ्योरी में काबिल अमल जदीद साइंसी नज़रिया है जिस पर किसी को एतराज़ नहीं। बस इंसान का मसला उसकी इल्मी और अमली इस्तेदाद है जो कि फ़िल वक्त महदूद है। यानी इस सफ़र के साइंसी लवाज़मात के लिए बेहिसाब इल्म और इस्तेदाद की ज़रूरत है। अब इस तरफ तवज्जो दें कि इस कायनात के खालिक ने वक्त में सफ़र की ना सिर्फ अमली मिसाल की बल्कि अपने कलाम में इसका तज़किरा भी किया है। बस इंसान का मसला उसके इल्मी और अमली इस्तेदाद है जो कि फ़िल वक्त महदूद है। यानी इस सफ़र के साइंसी लवाज़मात के लिए बेहिसाब इल्म और इस्तेदाद की ज़रूरत है। अब इस तरफ तवज्जो दें कि इस कायनात के खालिक ने वक्त में सफ़र की ना सिर्फ अमली मिसाल कायम की बल्कि अपने कलाम में इसका तज़किरा भी किया। ये मिसाल 1400 साल कबल सफ़र मेराज में अमलन दिखाई गई।
ये वाक़या इस बात की दलील है कि एक सुपर साइंस या सुपर इल्म हमेशा कायनात में कार फरमा है, जिसकी अमली इस्तेदाद लामहदूद है, जो हर काम के गुजरने की लामहदूद कुव्वत रखती है। इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को उसने बरकत दी ताकि उसे अपनी निशानियों का मुशाहिदा कराए। वही है सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला। बहवाला सूरह बनी इसराइल आयत 1। ख़वातीनो हज़रात, रवायत के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया। बुराक लफ्ज़ बर्क से निकला है, जिसके मानी बिजली है, जिसकी रफ्तार 1,46,000 मील फी सेकंड है। अगर कोई आदमी वक्त के घोड़े पर सवार हो जाए तो वक्त उसके लिए ठहर जाता है। यानी अगर आप 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से चलें तो वक्त रुक जाता है, क्योंकि वक्त की रफ्तार भी यही है। वक्त गुजर जाएगा क्योंकि वक्त और फासला मादे की चौथी जहद है। इसलिए जो शख्स इस चौथी जहद पर काबू पा लेता है, कायनात उसके लिए एक नुक्ता बन जाती है। वक्त रुक जाता है क्योंकि जिस रफ्तार से वक्त चल रहा है वो आदमी भी उसी रफ्तार से चल रहा है। हालांकि वो आदमी अपने आप को चलता हुआ महसूस करेगा, लेकिन कायनात उसके लिए वहीं थम जाती है। जब उसने वक्त और फासले को अपने काबू में कर लिया हो, उसके लिए चाहे सैकड़ों बरस इस हालत में गुजर जाएं, लेकिन वक्त रुका रहेगा। और जो ही वो वक्त के घोड़े से उतरेगा, वक्त की घड़ी फिर से टिक टिक शुरू कर देगी। वो आदमी चाहे पूरी कायनात की सैर करके आ जाए, बिस्तर गर्म होगा, कुंडी हिल रही होगी और पानी चल रहा होगा। हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा है, एक घर में बैक वक्त बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, हवा साफ हो रही है, रेडियो सुना जा रहा है, टेलीविजन देखा जा रहा है, टेलीविजन पर गुफ्तगू हो रही है, फ्रिज में खाने की चीजें महफूज की जा रही हैं, एयर कंडीशन से कमरा ठंडा हो रहा है, टेप रिकॉर्डर पर गाने टेप हो रहे हैं, ग्राइंडर से मसाले पीस रहे हैं, इस्त्री से कपड़ों की शिकनें दूर हो रही हैं, सीडी प्लेयर पर फिल्में देखी जा रही हैं, वगैरह वगैरह। किसी ने बढ़कर मेन स्विच ऑफ कर दिया, फिर क्या था, लम्हों में हर चीज ने काम करना बंद कर दिया। मालूम हुआ ये तमाम करंट की कार फरमाई थी। यही हाल कारखानों का है, कपड़ा बुना जा रहा है। जैसे ही बिजली गायब होती है, ताने बाने बुनने वाली कुलें रुक जाती हैं। जो ही करंट आया, हर चीज फिर से काम करने लग गई। आज का इंसान इन रोजमर्रा मुशाहिदात के पेश नज़र वाक़े मिराज की रवायात की सदाकत का अदराक कर सकता है। रवायतें मिलती हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मिराज से वापस तशरीफ़ लाए तो बिस्तर की गर्मी उसी तरह बाकी थी, वुज़ू का पानी हनूज बह रहा था, कुंडी अभी हिल रही थी। 1400 साल पहले इस पर यकीन लाना नामुमकिनात में से था, लेकिन आज ये बात आसानी से समझ में आ सकती है। करंट की मिसाल से ये समझा जा सकता है, इस पर काबू पा लेने से कैसे हर काम मुअत्तल हो जाता है। इसी तरह वक्त पर काबू पा लिया जाए तो हर चीज ठहर जाती है। मुमकिन है कि मेराज की शब निज़ाम ज़मान व मकाम मुअत्तल कर दिया गया हो, वक्त रुक गया हो। क्या खालिक कायनात निज़ाम ज़मान व मकाम के बनाने वाले के लिए कुछ मुश्किल था? फिर जब इंसानी सनत से खलाई जहाज, चांद, ज़ोहरा और मरीख तक पहुंच सकते हैं, तो खुदाई ताकत और ला इंतहा कुदरत रखने वाले के हुक्म से क्या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में आसमानों को तय करके सिदरतुल मुंतहा तक नहीं पहुंच सकते? है कोई सोचने वाला? ये जदीद ज़हन के अश्कलात के जवाब में मेराज की मुमकिना अकली तोजीहात थी कि आज के दौर में ऐसे मामलात को समझना मुश्किल नहीं और ऐसे आमाल का होना मुहाल या नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, वरना मजहबी अकायद व मुशाहिदात का इन्हें ईमान बिलगैब का तकाजा करते हैं। ये मसला खालिस यकीन व एतकाद का है। जब तौहीद और रसालत मस्तनद ज़राए से साबित हो जाएं, तो फिर उन पर ईमान लाना और उसकी हकीकत व कैफियत को इल्म इलाही के सपुर्द कर देना ऐन इबादत है। ये लाजमी नहीं होता कि माफूकुल फितरत की हर बात फितरत के मुताबिक भी हो। इसलिए ईमान का हुक्म पहले है। नबूवत, वही और मौजों के तमाम मामलात अहाताए अक्ल व कयास से बाहर की चीज़ें हैं। जो शख्स इन चीज़ों को कयास के ताबे और अपनी अक्ल व फहम पर मौकूफ़ रखे और कहे कि ये चीज़ जब तक अकल में ना आए मैं तो इसको नहीं मानूंगा, तो समझना चाहिए कि वो शख्स अपने ईमान के हिस्से से महरूम रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों पर दीन जमाए रखे, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।